हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 गृह शिल्प का पाठ 4 का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने आपको सामान्य बीमारियां एवं उनके बचाव के बारे में बताया था, जिसमें मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मस्तिष्क ज्वर आदि रोगों के क्या कारण हैं, उनके लक्षण और उनके उपचार के बारे में बताया था। बच्चों, मैं आज आपको श्वसन संबंधी रोगों के बारे में बताऊंगी, यानी जो सांस से संबंधित रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन कराऊंगी। सबसे पहले आता है जुकाम। प्राय लोग जुकाम को एक साधारण रोग समझकर टाल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया तथा क्षय जैसे गंभीर रोग भी एक साधारण जुकाम से प्रारंभ हो सकते हैं। बच्चों, जुकाम के क्या कारण हैं? पहला है मौसम और वातावरण के तापमान में परिवर्तन, जैसे किसी बंद और गर्म स्थान से अचानक से खुले और ठंडे स्थान में जाना। नंबर 2, मुख, नासिका यानी नाक, ग्रीवा यानी गर्दन में कोई दोष उत्पन्न हो जाना। नंबर 3, धूल, धुआं अथवा रासायनिक पदार्थों से दूषित वायुमंडल, जैसे कल, कारखाने आदि से निकलने वाले धुएं से भी होता है। नंबर 4, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति का अभाव हो जाना, यानी कम होने पर भी व्यक्ति शीघ्र जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। भोजन में विटामिन की कमी, अधिक धूम्रपान इस रोग के आक्रमण में सहायक होते हैं। अधिक बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इसके लक्षण हैं, सबसे पहले नासिका में भारीपन का अनुभव होने लगता है, फिर छींक आने लगती है, कपकपी लगने लगती है, नाक और आँखों में सूजन हो जाती है, नाक बहने लगती है, नेत्र यानी आँखें लाल हो जाती हैं, मस्तिष्क में पीड़ा यानी सिर में दर्द होने लगता है, बुखार आदि आ जाता है, आदि लक्षण प्रकट होते हैं। बच्चों, इसका उपचार है, यदि रोग प्रारंभ होते ही सावधानी बरती जाए तो शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातें को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, रोगी को चाहिए कि हाथ, मुंह तथा अपनी नासिका यानी नाक को गर्म पानी से साफ कर लें, फिर गर्म चाय तथा काढ़ा पीकर आराम पूर्वक लेट जाएं। खांसी और छींक आने पर साफ रुमाल को मुंह पर रखकर खांसें व छींकें। हल्का व सुपाच्य यानी शीघ्र पचने वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में विटामिन ए तथा विटामिन डी और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेना आवश्यक है। बच्चों, दूसरा रोग है स्वर तंत्र की सूजन। इसमें बच्चों यह रोग मुख्यतः जुकाम के कारण होता है। इससे आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है। यही इसका मुख्य यानी सबसे बड़ा लक्षण है कि इस रोग में हमारी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी कंठ से आवाज़ निकलना भी बंद हो जाती है। कंठ में खराश तथा घुटन का अनुभव होने लगता है। श्वसन गति तीव्र हो जाती है। सांस लेने में कठिनाई होती है और अधिकतर रोगी को हल्का बुखार रहता है तथा नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। इसका उपचार है, रोगी के बिस्तर को गर्म रखना चाहिए। ऐसे रोगी को गर्म पानी में 1 चुटकी नमक डालकर गरारा करना चाहिए।
और रोगी को सादा व हल्का भोजन दिया जाना चाहिए। अब बच्चों, तीसरा रोग है निमोनिया। निमोनिया को फेफड़े की सूजन के नाम से भी जाना जाता है। प्राय एक ही फेफड़ा इससे प्रभावित होता है, लेकिन कभी कभी दोनों ही फेफड़े एक साथ यानी साथ साथ या एक के बाद एक इस रोग से प्रभावित होते हैं। इसे डबल निमोनिया भी कहते हैं। इसका लक्षण है जुकाम हो जाने के 2 या 3 दिन बाद तक रोगी को हल्का बुखार रहता है, बेचैनी की शिकायत रहती है और वह बेचैनी का अनुभव करता है। रोगी को प्रारंभ में बहुत कपकपी आती है। साधारणतः रोगी को बहुत अधिक तेज़ बुखार होता है, जिसका ताप 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। नाड़ी की गति बढ़ जाती है एवं सांस तेजी से चलने लगती है। त्वचा गर्म और शुष्क हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और इसमें भूख नहीं लगती है। इसका उपचार है रोगी को तुरंत बिस्तर पर लिटा देना चाहिए, उसे ऊनी या गर्म कपड़ों से ढक देना चाहिए। इस तरह के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि समय पर इसका उचित उपचार यानी इलाज न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों, अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव होती है। उत्तम स्वास्थ्य सुखी जीवन का परिचायक है। उत्तम स्वास्थ्य का अर्थ है कि मनुष्य शरीर से, मन से निरोगी हो और अपने दैनिक कार्य तथा अन्य क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो। स्वस्थ व्यक्ति स्वयं तो सुखी से रहता ही है, साथ ही साथ अपने परिवार को भी सुखी रखता है। इसके विपरीत अस्वस्थ व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करने में असमर्थ होता है, यानी वो अपना कोई कार्य नहीं कर सकता है, साथ ही परिवार की भी देखभाल नहीं कर पाता है। अतः अच्छा स्वास्थ्य सुखी परिवार की नींव है। धन्यवाद बच्चों।